मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से पाठ माता का अंचल पूरक पुस्तक कृतिका से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, यह सही है कि इस कहानी में बच्चे का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, लेकिन बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वे अपनी माँ के सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने को अधिक उत्सुक रहते हैं। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है, शायद इसलिए वह बच्चा विपदा के समय अपनी माँ की शरण में जाता है। प्रश्न 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, घर में माँ बच्चे के छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी, फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ के हठ से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वह बाबूजी की गोद में सिसकता बाहर आता, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता था। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भर कर खेलने का मौका मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद है। परिवार के बुजुर्ग जैसे कि मेरे दादा दादी और नाना नानी अक्सर हमें ऐसी तुकबंदियों के बारे में बताते हैं। खाना खिलाते समय मेरे नाना जी मुझे तुकबंदी गाकर सुनाते थे। 5 जनों ने गठड़ी बांधी, चले हरि के द्वार, समसागर ने धक्का मारा, हो गए पल्ले पार। खेलते समय अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। पोशंपा भई पोशंपा, डाक ये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आओ बच्चों खेले खेल, खूब मचाएं रेलम रेल, मैं खेलूंगा कबड्डी, तुम भी रहना फिसड्डी। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज जमाना बदल चुका है। पहले की अपेक्षा आज माता पिता अपने बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते और खेल भी कौन सा खेलना है इसका भी बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च के ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। प्रश्न 5, इस पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है।
बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना। पाठ के अंत में भोलानाथ सांप के डर से भागकर अपनी माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास ही माँ की सुरक्षित गोद की याद दिला देता है। प्रश्न 6। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर: गाँवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांवों से घिरा कच्ची मिट्टी का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गाँव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। पहले गाँव में संयुक्त परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। बच्चों के लालन पोषण के तरीकों में भी अंतर आया है। अब गाँव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग भी किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों, खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। प्रश्न 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर: मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। पता नहीं कैसे क्रिकेट की किरमिच की गेंद मेरी नाक में लगी और खून बहने लगा। सब बच्चे सकपका गए। डर के मारे सारे दोस्तों ने घर में भीड़ लगा दी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। प्रश्न 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। भोलानाथ के पिता सदा भोलानाथ के साथ रहते हैं। उसे नहलाकर अपने साथ पूजा पाठ में बैठाना, उसको अपने कंधे पर बैठाकर घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर है। माँ बच्चे के सिर में तेल लगाती है, चोटी करती है, रंगीन टोपी कुर्ता पहनाती है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। प्रश्न 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर: इस कहानी में यह दिखाया गया है कि बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय व्यतीत करता हो, लेकिन भरपेट खाना तो उसे माँ ही खिला पाती है। बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत निकट हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए इस कहानी के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। अन्य उचित शीर्षक हो सकता है सुनहरा बचपन,
माँ की ममता। प्रश्न 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। माता पिता के निकट रहकर विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ चीज़ें मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता की बात मानकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। प्रश्न 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है बड़ी मज़ेदार लगती है। ये बच्चे दिन दुनिया से बेखबर हैं और उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। इस ज़माने में तो बच्चे को स्कूल के पहले दिन से ही अपने क्लास में सबसे आगे रहने की चिंता होने लगती है। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में दाखिला करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। खाने की सामग्री भी कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट के इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न 12। फणीश्वर नाथ रेणु तथा नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर। बच्चे पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर उनकी निम्न रचनाएं पढ़ सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। आप पुस्तकालय से लेकर ये रचनाएं पढ़ सकते हैं। आशा है माता का अंचल पाठ के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।